everyone, welcome to Educami. So today we will talk about what to revise in geography in the last 7 days. अभी बहुत कम टाइम रह गया है और आपने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर ही ली होगी. सो नाउ विल जस्ट गो थ्रू कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा आपको माइंड में रखना है कि ये हमें लास्ट मिनट देख के जाना है. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट. सो ज्योग्राफी प्रीलिम क्वेश्चंस जो रहते हैं दे आर अराउंड 5 to 11 क्वेश्चंस. सो अगर आप पास्ट 10 ईयर पेपर देखोगे तो इतने ही क्वेश्चन का वहाँ पे रहता है इफ़ यू एक्सक्लूड एनवायरनमेंट. फाइन. सो इसमें जो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं. वन इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. इनमें क्या रहता है कि जो भी आपने फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने ओशन करंट्स के बारे में जो पढ़ा है, कहाँ पे किस तरह का वाटर सिस्टम है और जो भी है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं, ये सब जो भी पढ़ा है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, इनके ऊपर ही कोई क्वेश्चन रहेगा एंड देन यू हैव टू फिगर आउट दैट हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दैट क्वेश्चन. इट विल एक्चुअली चेक योर कंसेप्चुअल एज वेल एज अप्लाइड नॉलेज. फाइन. देन द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली वो रहता है जो कि आपने रट्टा करके जाना है लास्ट टाइम पे. ठीक है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिवाइज. जाने से पहले जो थोड़ी बेसिक नॉलेज है वो रख के जानी है एंड देयर आर द मोस्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स. तो ये दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. सो लेट अस स्टार्ट कि हमारा जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो कहाँ से रहते हैं. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो क्लाइमेटोलॉजी से है. सो जाने से पहले आप अपने क्लाइमेटोलॉजी के जो भी आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वट एवर यू हैव स्टडीड, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, यू हैव air mass system, western disturbance, monsoons, southern oscillation, El Nino, La Nina, and also you have heat waves जैसे कि अभी बहुत न्यूज़ में है. सो उसका क्या कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा आपको पता रख के जाना है. द अदर वन इज द ओशनोग्राफी. वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं लाइक ओशन करंट्स. ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज करके जाना. देन साथ में ओशन रिसोर्सेज, कोरल रीफ्स, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन वार्मिंग, तो क्या इनके इफेक्ट हो रहे हैं. तो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है फ्रॉम योर बेसिक एनसीईआरटीज. जैसे 11th 12th के जो एनसीईआरटीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस नॉलेज. साथ में आपने जीसी लियोंग अगर अच्छे से पढ़ा है और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखी है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे. देयर इज नो डाउट इन दैट. द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ये ऐसे हैं कि जो लास्ट मिनट अगर आप नहीं थोड़ा पढ़ के गए आप भूल सकते हैं एंड अगर वो भूलेंगे तो मैंने बताया ये बहुत ईजी क्वेश्चंस रहते हैं और अगर ये छूट गया तो फिर यू काइंड ऑफ मिस द पॉइंट हियर. फाइन. सो इसमें आपको पढ़ के जाना है इंडिया का लोकेशन में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स. फॉर एग्जांपल यू हैव द 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल. वो किस किस को डिवाइड करता है, साउथ में क्या है, उसके नॉर्थ में क्या है, कौन से आइलैंड्स को वो डिवाइड कर रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सब. दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट लाइक द स्टैंडर्ड मेरिडियन. ये कहाँ से पास हो रहा है, कौन से स्टेट से जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है. सो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, ये आपको थोड़ा सा देख के जाना है. देन कोस्ट लाइन में अगर हम देखें तो कोस्ट लाइन में आपको देखना है कि इंडिया की कितनी किलोमीटर की कोस्ट लाइन है एंड देन कौन सी स्टेट है जो कि सबसे उसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, किन किन स्टेट्स को कोस्ट लाइन बेसिकली है. ये सब चीज़ें देख लिया. इंपॉर्टेंट आइलैंड्स में आपने देखा कि जैसे अगर आप लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देख रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, उसके नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है. तो थोड़ा बहुत आइलैंड का आइडिया रख लिया. नेबरिंग कंट्रीज में कौन सी कंट्री के साथ आपका लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर है, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है. जाने से पहले थोड़ा एक बार मैप देख लिया अच्छे से. दिस इज ऑल दैट. फाइन. फिजियोग्राफी में इंपॉर्टेंट रहेगा आपका हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर माउंटेन्स. फाइन. तो आपने वहाँ पे सारे माउंटेन एंड हिल्स देखने हैं, नॉर्थ एंड साउथ में कौन है, फॉर एग्जांपल नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स. सो ये इनके लोकेशन कैसे है थोड़ा इसको जाने से पहले देखना है. साथ में इंपॉर्टेंट पासेस, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं. ग्लेशियर्स में से क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन पीक्स, वैलीज, लेक्स. कुछ भी जो न्यूज़ में है आपको पता है जो आपका नॉर्थ वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें जो भी पासेस है उनको तो ज़रूर एक बार आपको देख के जाना है, उनको पढ़ के जाना है. फाइन. साथ में इसमें इम्पॉर्टेंट है रिवर्स आपने देखना है उनका ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, अगर वो रिवर किसी नेशनल पार्क से जा रही है, अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके अराउंड कोई डैम. फाइन. देन आपको साथ में देखना है कि वो रिवर जो है कितनी स्टेट्स में से होके जा रही है. फाइन. सो हाउ मेनी स्टेट्स इट इज़ क्रॉसिंग, कितनी स्टेट्स का वो एक रिसोर्स बनता है रिवर. क्योंकि जैसे डिस्प्यूट रहता है अबाउट वाटर शेयरिंग, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए. अगर कावेरी का डिस्प्यूट है तो वो किस किस स्टेट को मिलता है उसका वाटर. तो ये सब आइडियाज रख के जाना.
बिफोर द एग्जाम। साथ में फिर सॉइल देख के जाना है, सॉइल की लोकेशन देख के जाना है। इसके लिए आपको सिर्फ एक मैप देखना है जो कि एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल में प्रेजेंट है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है, फाइन, एंड रेड सॉइल्स कहाँ पे हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉइल्स। थोड़ा ये आपने पढ़ लिया है, बट एक मैप देख लेना आप कि उसकी लोकेशन कहाँ है। क्रॉप्स में प्लांटेशन क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन। इन सब का आपने देखना है टाइम कि किस टाइम पर ये दे आर ग्रोन एंड क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कितना इनको टेम्परेचर चाहिए, कितना इनको टाइम लगता है। सो ऐसी चीज़ें जो आपने छोटे नोट्स बनाए होंगे इनको लेकर, प्लांटेशन क्रॉप्स को लेकर, थोड़ा ये जाने से पहले रिवाइज करना है। रबी क्रॉप्स भी देख लेनी है, वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, ज़्यादा नहीं बट ये कुछ मेन जो क्रॉप्स हैं हमारे, एंड जो आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है वो क्रॉप्स को देख के जाना है। जैसे खरीफ है, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ये पूछ लिया है। तूर जो है दे हैव आई थिंक आस्क्ड ऑलरेडी। सो इस तरीके की चीज़ें आपको देख के जानी है। ज़ैद क्रॉप्स जो हो गई, तो इतना नहीं जितना आपको एटलीस्ट एनसीईआरटीज में दिया है, उन क्रॉप्स का तो थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना है। अब ये जो है आपको पता है एग्रीकल्चर इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइन। तो इसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा जैसे एक लाइन का कुछ पढ़ के जाना है। क्रॉप रोटेशन क्या है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग, थोड़ा उनमें क्या डिफरेंस रहता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम सेम है। सो तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं वो थोड़ा देख के जाना है। इंटरक्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स, क्योंकि सेम सेम लग रहा है ये, ठीक है। तो ये एक लाइन का डेफिनेशन है, जस्ट इसको एक बार देख लेना। वर्टिकल फार्मिंग, कवर क्रॉप क्या है, कंजर्वेशन टिलेज, जीरो टिलेज। सो ये जो मॉडर्न टर्म्स हैं यूज हो रही हैं, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स अभी आ रही हैं, सो उसको थोड़ा एक बार देखना है। देन साथ में आपने देखनी है इंपॉर्टेंट मिनरल्स। जैसे पिछली बार एक मेजर मिनरल्स जो है क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। सो इसी तरीके की जो भी आपको मेजर मिनरल्स दिखती हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया, थोड़ा उनकी लोकेशन आपने मैप पे देख के जाना है। एक मैप होगा इनका, फाइन। देन इंपॉर्टेंट लोकेशन में आपको याद रखने हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपके इनलैंड वाटरवेज है, आपके पोर्ट्स हो गया, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है उसकी लोकेशंस, उनको थोड़ा ध्यान में। थर्मल पावर प्लांट्स देख लिया, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी आप इसमें देख सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्लांट, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, किस किस को लिंक करेगा। सो इस तरीके का थोड़ा आइडिया, ये सब मैप बेस्ड ही है। मैप्स से ही इसको थोड़ा याद रख के जाना कि हाँ कौन कौन से हमारे मेजर पोर्ट्स हैं और उनकी कहाँ कौन सी लोकेशन है, फाइन। देन हम अगर बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड से तो आपको इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। पिछली बार वर्ल्ड से नहीं आया, सो इस बार आई थिंक रहेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। जैसे आपको सीज देखना है, कौन सा सी है और उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है विच ओपन अप टू दैट सी, सो उनकी किसकी कोस्ट है उसके साथ में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिवर्स देखना है, रिवर सारे नहीं, कोई इम्पॉर्टेंट जो कि उस कंट्री का एक तरीके से रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर वोल्गा रिवर की बात करें, सो वेयर इट ड्रेन्स, कैस्पियन सी में जाता है, ब्लैक सी में जाता है। सो ऐसा थोड़ा आपको आइडिया साथ में रखना है। देन करंट न्यूज़ रिलेटेड लोकेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन एंड रशिया में जो चल रहा है, तो यूक्रेन की कोई सिटीज़ हो गई इम्पॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ा देख कर जाना है। ओशन करंट्स जो है, यस, ये क्योंकि वर्ल्ड के हिसाब से आपको देखना है ना कौन से करंट्स कहाँ पर किसके साइड में है, ठीक है, किस लोकेशन पे कौन से ओशन करंट्स है, वार्म कोल्ड करंट्स। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट में आपको देखना है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज देयर, सवाना, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं। सो ये कंसेप्ट बेस्ड ही हो गया है, जो कि आपने जीसी लियोंग और उनसे पढ़ा ही होगा। सो ये फिर आपको साथ में वेजिटेशन और थोड़ा बहुत ये सब देख के जाना है। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट एरियाज जो है आपको देख के रखना है। लास्ट मिनट जो रिवीजन है वो इन्हीं की है। फॉर एग्जाम्पल कोई पासिस आपको दिख गया, कोई रिवर है जो आपको दिमाग से जा रहा है, स्किप हो रहा है, कोई ट्रिब्यूटरीज आपको ऐसे दिख रही है जिसपे कोई प्रोजेक्ट या कोई डैम बनने वाला है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यू शुड रिमेंबर and you should definitely revise before going to the exam. So all the best for the exam, and इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको लगता है मिस आउट हो गया है और that could be asked in the question paper. So all the best and thank you very much for watching the video.